आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारी पहले पेशेंट। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। मेरा अभी कंडीशन जो आप देख रहे हैं तो ये काफी लंबा है और मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो हकीकत है। तो मेरा इतना बाल गया है, देखिए आप। और मतलब मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि क्यूएसटी में आके ये करा लूँ सर्जरी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। हेलो, मेरा नाम ऋषिकेश है, मैं असम से हूँ और मेरा एज 33 है। ओके, तो मेरा जो हेयर फॉल है वो तकरीबन एज 25 से स्टार्ट हुआ है, आज से मोटा मोटी 8-9 साल से। तो ये काफ़ी लंबा रहा। मैं दुबई में मेरा जॉब लगा पहला, तो वहाँ पे जाके शायद पानी चेंज हुआ, इसकी वजह से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ। उसके कारण भी हो सकता है, साथ ही साथ मेरा जेनेटिक भी है। ये मेरे फादर और ग्रैंडफादर भी बाल थे, उनके भी हेयर नहीं थे, तो शायद इसी के रीजन में मेरा भी हुआ। और काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि हेयर ट्रांसप्लांट ले लूं, लेकिन डिले कर रहा था। लेकिन अभी तो टाइम हो गया, क्योंकि मैं तो आगे से पूरा बाल्ड हो गया। मेरा 5000 से भी ज्यादा अभी ग्राफ की जरूरत है, तो इसलिए मैं अभी क्यूएसटी क्लिनिक आया हूँ। मेरा अभी कंडीशन जो आप देख रहे हैं तो ये काफी लंबा है और मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो हकीकत है। तो मेरा इतना बाल गया है, देखिए आप। और मतलब मैं काफी दिनों से सोच रहा था कि क्यूएसटी में आके ये करा लूँ सर्जरी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। और अभी फाइनली मैं तैयार हूँ इसके लिए। और मुझे हेयर पैचेस का भी सजेशन मिला था मेरा दोस्तों से, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि देखिए जो नॉर्मल है वो नॉर्मल है। नहाते हैं वो खोल लेते हैं, तो दूसरा आदमी आपको पकड़ ही लेता है कि आपका ये नकली बाल है, राइट। तो क्यूएसटी के बारे में मैंने पहले नहीं सुना। एक्चुअली मैं काफ़ी यूट्यूब सर्च करता हूँ, तो वहाँ पे मुझे रीग्रो के बारे में पता चला। हरिद्वार और हैदराबाद में ये दो जगह जो है इनके क्लिनिक्स है। तो मैंने कांटेक्ट किया, गूगल में जाके नंबर लिए, ईमेल किए, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स मिला। तो मैं उसके हिसाब से जो है प्लान किया। तो उन्होंने बताया कि इतना ग्राफ चाहिए, ये प्रोसीजर है, तो मैं उसके मुताबिक जो है प्लान करके मैं आया। जैसे कि आप सभी को पता है कि बॉलीवुड में बहुत सारे एक्टर है जिनके भी बाल्डनेस है। तो जैसे कि राजपाल उनमें एक है, तो वो भी रिसेंटली कराया है, तो उसको देख के भी मैं मतलब मोटिवेट हुआ कराने के लिए। साथ ही साथ दया भी आप ले सकते हैं, दया भी कराए हैं यहाँ से। तो यही रीजन है क्यूएसटी की। ठीक है, तो जैसे कि मैं हरिद्वार आया, यहाँ पे मैं पहली बार आया हूँ, तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है कि क्लिनिक कैसा रहेगा, या फिर कोई मतलब दोस्त भी नहीं है या फिर रिलेटिव्स भी नहीं है, मैं जानकारी कैसे लूँ। तो आने के बाद मुझे पता चला कि काफी फ्रेंडली है क्यूएसटी वाले, स्टाफ, मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, इनके बैक एंड टीम, सभी से मेरा बात हुआ। सभी बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली है और बहुत बढ़िया सर्विस देते हैं। बस आप भरोसा करके आइए, आपको मजा आएगा। देखिए, मैं इतना लंबा टाइम से जो है बाल्डनेस के शिकार में फंसा था, तो मुझे कॉन्फिडेंस भी बड़ा लो हो गया था। तो अभी के चलते मुझे थोड़ा सा नर्वसनेस है, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, अच्छे से हो जाएगा और बढ़िया होगा सब कुछ। तो ये मेरा पहला सर्जरी है। मतलब अभी तक मेरा ऐसा कुछ मेजर एक्सीडेंट या फिर कोई मेजर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज नहीं है, जिसके कारण मैं जो है सर्जरी प्रोसेस नहीं किया हूँ। तो थोड़ा डर लग रहा है, नर्वसनेस भी है। और मुझे पता है कि ये शायद 2 दिन का रहेगा आपका ट्रांसप्लांटेशन मेरा। जो उसके बाद जो है वो जो भी इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है मैं डॉक्टर से पूछूंगा, और आफ्टर सर्जरी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मतलब आपको मतलब दिक्कत आएंगी, या फिर आप क्या क्या चीज आगे से प्रिपेयर रह सकते हो। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ा तो पेन रहेगा, लेकिन वो तो ठीक है। जैसे कि आपको बाल मिल रहे हैं, नए बाल मिल रहे हैं, वरदान मिल रहे हैं, तो ठीक है, वो संभाल लीजिएगा। तो मिलते हैं सर्जरी के बाद, और मेरा पोस्ट सर्जरी एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करूँ। थैंक यू।
अभी पोस्ट सर्जरी है। पोस्ट सर्जरी के बाद मैं बैठा हूँ QST क्लिनिक पे और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। डॉक्टर फिजिशियन जो भी थे, स्टाफ, नर्सेस, सभी का अच्छा रिस्पॉन्स रहा और जल्दी जल्दी उन लोग ने ट्रांसप्लांट कराया और मेरा रिजल्ट जो है आप देख सकते हैं। सर्जरी में देखिए, अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपको तकलीफ हो सकता है पीछे से, तो डोनर एरिया है, जब आपका बाल निकालेंगे तो थोड़ा सा आपको तकलीफ होगी। बाकी ऐसा कुछ खास तकलीफ वाला कुछ बात नहीं है, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो ट्रांसप्लांटेशन है ये QST टेक्निक से हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है टोटल अप्रोक्सीमेटली 5000 ग्राफ्ट्स लगे हैं और मेरा पूरा जो है क्राउन और हेड एरिया जो है पूरा बन गया है अच्छे से। जो यहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट रहा, तो मेरा यह पहला एक्सपीरियंस है हेयर ट्रांसप्लांट का और मैं बोल सकता हूँ कि ये 100% वर्थ इट रहा मेरे लिए, जो भी डिसीजन मैंने लिया। हाँ, पोस्ट सर्जरी के बाद आपको जो मेडिसिन जो लेना पड़ेगा तो उसके रिगार्डिंग और जो भी आपको जो आफ्टर सर्जरी जो भी प्रिकॉशन आपको मेंटेन करना है वो बोल दिया गया है QST से डॉक्टर्स। फॉलो अप के लिए QST कस्टमर केयर सपोर्ट है आपके लिए और साथ ही साथ डॉक्टर भी आपको जो है साथ ही साथ आपको सुझाव देते रहेंगे। जो भी मेरे भाई बंधु हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं, आप QST से हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है। देखिए, QST हरिद्वार क्लिनिक में जो है आप आराम से जो है हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। ये अफोर्डेबल है बिल्कुल। ये पर ग्राफ जो है आपको एक अच्छा रीजनेबल प्राइस में आपको मिल जाता है, आप कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल वाली बात नहीं। दूसरे के अगर कंपटीशन में अगर देखें QST थोड़ा सा बेनिफिट आपको देंगे, काफी रीजनेबल है। ओके गाइस, तो मिलते हैं पहले PRP पे। थैंक यू QST, थैंक यू। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। मेरी पूरा कंडीशन ये देखिए, ये पूरा बार्डनेस हो गया है और अभी मैंने अगर इसका इलाज नहीं किया तो शायद ये पूरा खा जाएगा। इसलिए मैंने सोचा है कि अभी हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा तो मे बी ये 6 से 7 है, पता नहीं, लेकिन ये पूरा खा जाएगा। जो हेयर लॉस होता है, मतलब जो बार्डनेस आता है, उसके लिए क्योर करने का मेरे हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। जितना मैंने ट्राई किया है उसी हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। हाँ, अगर बाल झड़ रहे हैं तो बाल आ सकते हैं, लेकिन अगर बाल हो गए तो मेरे हिसाब से तो 99% तो बाल नहीं आ सकते। इसलिए मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा। अब आपको भी यहाँ पे QST में करना है तो आइए, कंसल्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए, जिस बंदे ने करवाया उससे पूछिए, फिर बाद में QST ज्वाइन कीजिए, लेकिन QST ही कीजिए, बहुत अच्छा है QST। और हाँ, मेन बात बताना भूल ही गया, आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि मैं भी नर्वस था सर्जरी से पहले, कि कितना पेन होता है। तो मैं एक बात सच्ची में बता रहा हूँ, देखो, हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक पोद्दार। मैं मुंबई से आया हूँ और मैं यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए QST हरिद्वार आया हूँ। तो मैं मेरी हेयर फॉल की जर्नी बताता हूँ। एक्चुअली मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ 2013 में। मैंने बहुत सारे ऑयल यूज किए, बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट को भी विजिट कर लिया, उनकी मेडिसिन भी लिए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने बहुत सारे ऑयल यूज किए और ओनियन भी यूज किया, बहुत सारे आयुर्वेदिक भी मेडिसिन यूज किए, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जो हेयर लॉस होता है, मतलब जो बार्डनेस आता है, उसके लिए क्योर करने का मेरे हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। जितना मैंने ट्राई किया है उसी हिसाब से तो मेडिसिन नहीं है। हाँ, अगर बाल झड़ रहे हैं तो बाल आ सकते हैं, लेकिन अगर बाल हो गए तो मेरे हिसाब से तो 99% तो बाल नहीं आ सकते। इसलिए मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा। तो मेरा हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन है कि ये मेरा जेनेटिक है। एक्चुअली मेरे पापा को भी सेम पैटर्न है, मेरा जो पैटर्न है बार्डनेस का, वो सेम पैटर्न मेरे पापा को भी है। जब से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तब लगा नहीं था कि हेयर लाइन इतनी रिसीड हो जाएगी। स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, फिर यहाँ तक बढ़ा, लगा कि हो जाएगा, क्योर हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। और जैसे मेरे पापा का हेयर लाइन रिसीड हुआ था, सेम वही पैटर्न है। अब थोड़ा और भी चले जाएगा तो पूरा बार्डनेस आ जाएगा। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हेयर लॉस का और हेयर पे कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है, आपके कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है। जब भी कोई पर्सन आपको कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है, पहली बार आपको हेयर को देखता है, मतलब मान के चले वो
आके सीधे आपके मुंह पे नहीं देखेगा, कम्युनिकेशन स्किल को नहीं देखेगा, सीधा आपके बार्डनेस पे उसकी नजर जाएगी और फिर वो थोड़ा सा लो होता है, कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हेयर एक ऐसी चीज है जिससे कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, मेरे फ्रेंड के फ्रेंड ने भी बहुत सारे जिन्होंने उन्होंने ये रेफर किया कि दूसरों के हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक से अच्छा है कि QHT जाइए, वहाँ पे आपको A1 सुविधाएं मिलेंगी, सब कुछ सही होगा, क्योंकि वहाँ पे पूरा हेयर का ध्यान दिया जाता है। और जैसे कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे काफी हाइजीन मेंटेन कर रखा है, पूरा हाइजीन मेंटेन है। और मेरे फ्रेंड ने भी रेफर किया है कि आप QHT जाओ, उसका रिजल्ट अच्छा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो लाइफ में कितनी बार कराना है तो पता नहीं, लेकिन लाइफ में एक ही बार कराना है तो मान के चलिए अगर कोई टेंशन ना हो और रिस्क लेना है तो एक ही बार में लिया जाए, इसलिए मैंने QHT को रेफर किया है। तो देखिए मेरी पूरा कंडीशन ये देखिए, ये पूरा बार्डनेस हो गया है और अभी मैंने अगर इसका इलाज नहीं किया तो शायद ये पूरा खा जाएगा, इसलिए मैंने सोचा है कि अभी हेयर ट्रांसप्लांट करूंगा तो मे बी ये 6 है 7 है पता नहीं, लेकिन ये पूरा खा जाएगा। तो इसके लिए अच्छा है कि मैं QHT ही रेफर करूं और इसलिए मैं QHT हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूं। मैं भी एक इंजीनियर हूँ, एज ए इंजीनियर हमें रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने बहुत सारे रिसर्च किए। ऐसा नहीं कि 1-2 वीडियो देखे, इसने बोला उसने बोला, ऐसा नहीं है। मैंने पूरे 6 महीने फॉलोअप लिया, फ्रेंड का भी लिया, बाकी सारे लोगों का भी लिया, वहाँ के रिव्यू बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो QHT के अंदर रिजल्ट के लिए ही आते हैं, इसलिए मैं मुंबई से सीधा हरिद्वार आया हूँ केवल अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। तो मैंने QHT में कॉल किया हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, तो उन्होंने, वो मैम बहुत अच्छे थे, उन्होंने मुझे बहुत मदद की है। उन्होंने मुझे बताया कि आपके बार्डनेस के हिसाब से आपको मिनिमम 5500 ग्राफ्ट्स लगेंगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद मेरा मैंने ब्लड सैंपल ऑलरेडी मतलब मैं दूसरे स्टेट से हरिद्वार आया हूँ, तो रिस्क ना हो इसलिए मैंने ब्लड सैंपल वहीं से टेस्ट करके यहाँ पे आया हूँ। सारे ब्लड रिपोर्ट मैंने डॉक्टर को सबमिट कर दिए, डॉक्टर ने कंसल्ट कर लिए, डॉक्टर ने बोला ठीक है, इसीलिए मैं अब यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। और मुझे अब मेरी ट्रिमिंग होगी, हेयर लाइन होगा, लेकिन बहुत नर्वस हूँ क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं क्या होगा, पेन होगा नहीं होगा, हेड की सर्जरी है, बहुत सारे सुना है कि बहुत पेन होता है, ये होता है, पता नहीं क्या होगा। थोड़ा सा नर्वस हूँ, ज्यादा नहीं हूँ, थोड़ा सा नर्वस हूँ, लेकिन देखते हैं कितना पेन होता है, क्या होता है, मिलते हैं सर्जरी के बाद। हेलो गाइस, तो आप देख सकते हैं मेरी सर्जरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मुझे लगभग 5700 ग्राफ्ट लगे, जो कि 2 दिन सेशन लगा उसके लिए। पहले दिन में 10 घंटे लगे और दूसरे दिन में लगभग 11 घंटे लगे। लेकिन आप देख सकते हैं पूरी सर्जरी कंप्लीट हुई है और जो हेयर लाइन है वो आप देखिए कितनी प्रिसाइज है, आप लाइन से भी मार्क कर सकते हैं, इतनी प्रिसाइज हेयर लाइन है। आप देखिए कहाँ पर भी कुछ भी छूटा नहीं है। और मैं सर्जरी के बारे में और बताऊं, जब मैं OT में गया तो मुझे कुछ ऐसा अलग फील ही नहीं हुआ। सारे लोग बहुत कॉर्पोरेट नेचर के थे, बहुत सपोर्टिव थे। उन्होंने हर बार पूछा कि आपको कुछ चाहिए क्या, हर बार पूछ रहे थे कि आपको पेन हो रहा है क्या। कभी कभी थोड़ा बहुत पेन होता है तो वो एनेस्थीसिया दे देते। और हाँ, मेन बात बताना भूल ही गया, आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि मैं भी नर्वस था सर्जरी से पहले कि कितना पेन होता है। तो मैं एक बात सच्ची में बता रहा हूँ, देखो एनेस्थीसिया देते समय एक चींटी को जितना दर्द होता है उतना पेन होता है, उसके बाद कोई पेन नहीं होता। सारी सर्जरी विदाउट एनी पेन होती है। आप देख सकते हैं मैं अभी मेरी सर्जरी कंप्लीट करके आया हूँ और देखिए आप मेरे बात करने का तरीका देखिए, मेरा ये पूरा हेयर लाइन देखिए और मेरी बॉडी भी देखिए, पूरे एकदम तंदुरुस्त है, कुछ हुआ नहीं है, सब कुछ फाइन एंड सेटल। तो गाइस मैं आपको थोड़ा सा इंटरेक्शन के बारे में बताता हूँ। मेरे को जो लगभग 5700 ग्राफ्ट लगे, तो लंबी सर्जरी थी। तो उन्होंने हर 1-2 घंटे में पूछते थे पानी चाहिए क्या। फिर मेरा लंच भी उन्होंने करवाया, वो भी बहुत ही टेस्टी था। और फिर बाद में 5-6 बजे पूछते थे कि तुम्हें ब्रेकफास्ट चाहिए क्या, ब्रेकफास्ट भी करवाया। तो आप मान के चलिए इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव लोग हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि आप किसी हॉस्पिटल में आए हैं, ऐसा लगता है दूसरा अपना घर ही हो। और एक बात अच्छी है कि ये बहुत सपोर्टिव, बाकी हॉस्पिटल जैसे नहीं कि सिर्फ दिखावे के लिए ये करते हैं, ये बहुत सपोर्टिव है। अब जैसे सबसे बड़ा पार्ट है कि प्रिकॉशन क्या है। देखिए प्रिकॉशन है, डॉक्टर ने बोला
बोला है, मुझे 10 दिन की मेडिसिन दी है। वो हर टैबलेट सुबह शाम रात को लेनी है। डाइट बिल्कुल सिंपल रखना है, नो डेयरी प्रोडक्ट्स, नो खट्टा मीठा प्रोडक्ट, नो जंक फूड्स, नो राइस। इसका मेन रीजन है कि देखिए, हम जब हमारे ग्राफ्ट्स लगे हुए रहते हैं तो ग्राफ्ट्स में पस नहीं भरना चाहिए। इसके लिए ये सारे डाइट फॉलो करना चाहिए। और मेन बात, हमें बाहर जाते समय सर्जिकल कैप पहननी है ताकि डस्ट ना जमा हो जाए। अगर डस्ट जमा हो गया तो जो ग्राफ्ट है वो अंदर भी ग्रो हो सकते हैं, नहीं तो श्रिंक भी हो सकते हैं, तो वो आगे भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए हमें 1 घंटे बाद सलाइन वाटर स्प्रे करने के लिए दिया है। वो सलाइन वाटर हर एक घंटे बाद स्प्रे करना है, लगभग 10 दिन के लिए। और सनलाइट अवॉइड करनी है 1 मंथ के लिए। और नो हेलमेट पहनना है। गाइस, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होगा कि सर्जरी के बाद कितना पेन होता है, क्योंकि हमें बहुत सारे इंजेक्शन लगते हैं, बहुत सारा पेन होता है, ऐसा बहुत सारे जनों का मानना रहता है। क्योंकि मेरा भी मानना था कि सर्जरी के बाद कितना पेन होगा, आदमी स्टेबल होगा कि नहीं होगा, उसको चक्कर आएगा, कुछ तो होगा। देखिए, मैं सर्जरी से अभी भी 5 ही मिनट हुए मुझे आके, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पेन नहीं होता। ये मैं मेरे लाइव एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं QHT को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं मेरा खुद का लाइव एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब आपको भी यहाँ पे QHT में करना है तो आइए, कंसल्ट कीजिए, रिसर्च कीजिए, जिस बंदे ने करवाया उससे पूछिए, फिर बाद में QHT ज्वाइन कीजिए। लेकिन QHT ही कीजिए, बहुत अच्छा है QHT। सो दोस्तों, मेरा तो फाइनली हेयर ट्रांसप्लांट हो गया है। अब मैं बहुत खुश हूँ, बस अब वेट कर रहा हूँ कि मेरे हेयर का रिजल्ट कैसा आए, तो मैं मिलूंगा आपसे फर्स्ट PRP या सेकंड PRP के बाद। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट से। मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं था। अगर मुझे अपनी अपीयरेंस ठीक करनी थी तो मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा। एंड आफ्टर रिव्यूइंग वेरियस प्लेसेस मुझे QHT पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना ठीक लगा। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कराए हुए ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है। एंड मैं आज अपनी फर्स्ट PRP थेरेपी कराने आया हूँ। मैंने जैसे अपने बारे में बताया, मुझे थोड़ा मेल पेटल बॉन्डनेस की वजह से मेरे अपर क्राउन में और फ्रंट में काफ़ी बाल जा रहे थे। मैं कोशिश काफ़ी करता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखूँ और रखता भी हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, अच्छी डाइट भी लेता हूँ, बट फिर भी चूंकि ये एक जेनेटिक इशू है, बाल तो चले ही जाते हैं। मेरे पास और कोई सोल्यूशन नहीं था। अगर मुझे अपनी अपीयरेंस ठीक करनी थी तो मुझे ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ा। एंड आफ्टर रिव्यूइंग वेरियस प्लेसेस मुझे QHT पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराना ठीक लगा। तो 1 मंथ बैक मैंने अपनी फर्स्ट ट्रांसप्लांट, जो मेरी ट्रांसप्लांट थी, उसकी बुकिंग कराई। एंड इट वाज 4500 ग्राफ्स। जो मेरा डॉक्टर के साथ डिस्कशन हुआ, उन्होंने बहुत ही इजीली मेरे को समझाया और अच्छी तरीके से समझाया कि हाउ वुड अ प्रोसीजर वुड गो एंड कैसे आपके बाल वापस से रीजनरेशन होंगे। वहाँ पीछे की साइड से आपके बाल आगे की तरफ लगाए जाते हैं। दिस इज़ द होल प्रोसीजर। तो मैं प्रोसीजर के लिए स्टार्ट हुआ, तो ऑलमोस्ट 2 दिन चला था प्रोसीजर काफ़ी स्मूथली गया। थोड़ा लंबा होता है, हेक्टिक होता है, बट ओवरऑल स्मूथली गया। एंड उसके बाद मेन शुरू होता है, थोड़ा 7 दिन का क्रिटिकल केयर होता है आपके स्कैल्प को लेके। आपके पीछे से स्कैल्प एक्सट्रैक्ट करके जो आगे लगाए जाते हैं, उसको 7 दिन काफ़ी आपको केयर करना पड़ता है, क्योंकि वो लगाए जाते हैं, वो हील होते हैं, वहाँ पे ब्लड क्लॉट होते हैं। तो 7 डेज आपको केयर रखनी पड़ती है। आपको कैप पहननी पड़ती है जहाँ पे भी आप जाते हो। अगर ओपन में अगर आप एक्सपोज हो रहे हो तो आपको कैप पहननी पड़ती है ना। आपको ऑलरेडी 1 आवर सलाइन वाटर लगाना पड़ता है अपने स्कैल्प पे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ध्यान रखनी पड़ी। एंड थोड़ा 1-2 दिन बाद मेरे चेहरे पे स्वेलिंग भी आई थी और काफ़ी ज़्यादा आई थी। वो कुछ लोगों को आती है, कुछ को कम आती है, कुछ को ज़्यादा आती है। एंड मुझे काफ़ी आई थी स्वेलिंग, तो मैं थोड़ा डर भी गया था। बट धीरे धीरे वो स्वेलिंग उतर गई, क्योंकि मुझे कुछ एंटीबायोटिक्स दी गई थी, कुछ दवाइयाँ दी गई थी। उससे मैं 1 वीक के अंदर मेरी स्वेलिंग चली गई थी। एंड फिर धीरे धीरे आपकी क्लॉटिंग निकलने चालू होती है। उस क्लॉटिंग निकालने के प्रीवियस आपको काफ़ी ऑयलिंग और शैम्पूइंग करनी पड़ती है। आपको ओवरनाइट ऑयल लगाना पड़ता है, फिर 2 टाइम्स अ डे शैम्पू करना पड़ता है, ताकि आपके ब्लड क्लॉट्स हैं वो हार्ड ना हो जाए। धीरे धीरे वो निकलने लगते हैं 1 वीक के बाद। एंड फिर एक प्रोसेस चालू होती है नेचुरल हीलिंग की। स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है, क्योंकि जहाँ से आपके एक्सट्रैक्ट करे हैं वो
पोर्शन हील हो रहा है एंड जहाँ पे नए लगे गए हैं वो पोर्शन में हीलिंग चलती है, तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है बट मैनेजेबल होता है, बहुत ज़्यादा आपको दर्द नहीं होता। थोड़ी ऑयलिंग के टाइम पे हल्का सा डिस्कम्फर्ट होता है, तो वो एक पार्ट है स्टार्टिंग में। अब 1 महीने होने को आ गए, मेरे जो रूट्स जो हैं वो वापस से रीजनरेशन मोड में चले गए हैं, तो वो स्कैल्प इंटैक्ट हो गए हैं अपनी जगह पे, बट वो जो मेरे ट्रांसप्लांट है वो थोड़े थोड़े शेड हो रहे हैं, काफ़ी 80-90% तक बाल शेड हो जाते हैं, फिर वो वापस रीजनरेशन ग्रोथ स्टेज में चले जाते हैं। तो अभी मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है कि आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने QST पे अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा एंड मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस काफ़ी स्मूथ रहा है एंड होपफुली एवरीथिंग गोज वेल एंड मैं अपने कुछ महीने में वापस से अपने सर पे बाल देख सकूं, अच्छे से कवर हो सकें, जो मैं थोड़ी हेयर स्टाइल अच्छे से प्रॉपर से बना सकूं, जो काफ़ी चले गए थे मेरे एक टाइम के बाद में। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द माई हेयर गेटिंग द ग्रोथ बैक। सो हेयर ट्रांसप्लांट कराने से पहले सबकी एक बहुत ही कॉमन क्वेरी होती है कि दर्द कितना होगा एंड वुड इट बी अ वेरी पेनफुल प्रोसीजर। तो मैंने कई जगह पे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में पता किया एंड QST हैज मैनेज मैनी सर्जरीज इन द पास्ट एंड उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है ये सर्जरीज का एंड इट्स अ स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट जो ये काम करता है। तो मैं यहाँ पे आया एंड मेरे बुकिंग से पहले मैंने उनसे जो मेरे डॉक्टर थे उनसे मैंने कई क्वेश्चन किए कि मेरा हेयर स्कैल्प कैसा दिखेगा, मुझे क्या फ्रंट से पैटर्न चाहिए और उसमें दर्द कितना होगा, कितने ग्राफ्ट्स लगेंगे। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे से उन हर चीज़ का जवाब दिया एंड दे टोल्ड मी कि एक नेचुरल पोस्चर लेके वो लोग बनाएंगे ताकि वो एकदम आर्टिफिशियल भी ना लगे एंड स्कैल्प आपकी एकदम नेचुरल लगे। तो वो एक पैटर्न बनाते हैं, तो वो स्कैल्प पे वो ग्राफ्ट वहाँ पे कनेक्ट करते जाते हैं। तो उन्होंने बताया मेरे को कि पीछे के कुछ पोर्शन रहते हैं, वहाँ से आपके फ्रंट में एक नेचुरल रुक की तरह फ्रंट से लगाते हुए बैक की तरफ जाएंगे। तो ये सब प्रोसीजर उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर जब मेरी सर्जरी स्टार्ट हुई तो अगेन मेरा वही क्वेश्चन था कि दर्द तो नहीं हुआ क्योंकि आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ नीडल्स एंड कट्स। तो लोकल एनेस्थीसिया दिया गया था मुझे, तो मैं स्टार्टिंग में थोड़ा पैनिक किया था बट फिर धीरे धीरे एज सर्जरी गोज ऑन, वहाँ पे म्यूजिक भी चल रहा था, मैं थोड़ा थोड़ा रिलैक्स करने लगा था और मेरी प्रोसीजर स्टार्ट हुई एंड दे डिड देयर वर्क। उन्होंने ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट करके लगाते गए। थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है क्योंकि 4500 ग्राफ्ट अगर आप गिनने भी अगर बैठोगे तो कितना टाइम लग जाएगा उन्हें तो एक्सट्रैक्ट करके फिर उसे एक प्रॉपर जगह पे प्रॉपर तरीके से लगाना पड़ता है। तो इट्स अ वेरी टीडियस प्रोसीजर। तो ये सब हुआ, टोटल 2 दिन लगे। फर्स्ट डे ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स लगे, नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट 8 to 10 आवर्स लगे, तो ऑलमोस्ट 15 to 18 आवर्स का टोटल प्रोसीजर रहा। थोड़ा लंबा होता है बट इट्स वर्थ द वेट एंड मेरा प्रोसीजर हुआ। अभी जैसे ही हुआ तो मुझे हमेशा से डर रहता था कि वो इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा या कुछ दर्द ऐसा तो नहीं हो जाएगा या मेरी स्किन खराब तो नहीं हो जाएगी, कुछ स्कार्स तो नहीं आ जाएंगे। ये सब क्वेश्चन मेरे भी थे बट उन्होंने बताया कि आप अपनी अगर एंटीबायोटिक्स लेते रहेंगे, सलाइन वाटर लगाते रहेंगे हर बताए हुए इंटरवल पे, तो आप प्रॉपरली सब हील होता रहेगा। तो मैं सलाइन वाटर लगाता रहा एंड मैंने 7 दिन 10 दिन बहुत ही इंटेंसिव केयर रखी। थोड़ा चेहरे पे स्वेलिंग भी आई थी, उसके लिए भी मैं काफ़ी कंसर्न था बट उन्होंने बोला वो धीरे धीरे करके निकलती है, तो विद इन 4-5 डेज वो चली जाएगी। तो मेरी स्वेलिंग भी चली गई। फिर 1 वीक थोड़ा डिस्कम्फर्ट रहता है आपको क्योंकि सब चीज़ें आपके सर पे हील कर रही होती। बहुत दर्द नहीं होता है, डिस्कम्फर्ट सा रहता है कि जैसे कोई चोट लगी वो हील हो रही है, वो वहाँ दर्द नहीं होगा बट आप वहाँ टच करोगे तो दर्द होगा। तो वैसे ही जब आप स्कैल्प पे कभी ऑयलिंग हल्की सी करनी पड़ती है तो तब वहाँ डिस्कम्फर्ट होता है, अदरवाइज वहाँ इतना डिस्कम्फर्ट होता नहीं है। तो नेचुरली धीरे करके हील होता जाता है एंड अब सब कुछ नॉर्मल है एंड मैं नॉर्मल तरीके से अब रह पा रहा हूँ और मुझे अब कोई डिस्कम्फर्ट फील नहीं हो रहा है। सो आप मेरी पुरानी पिक्चर्स देख सकते हैं एंड मुझे काफ़ी पैचेस बॉल्ड हो गए थे एंड काफ़ी सर दिखने लगा था, मेरे बाल काफ़ी एरिया में पैचेस से जा चुके थे। फिर मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे मतलब QST के बारे में पता चला एंड दे आर रिनाउंड एंड दे हैव बीन हैंडलिंग पेशेंट एंड डूइंग दिस सर्जरी फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो मैंने यहाँ पे अपना बुकिंग किया एंड
4500 ग्राफ्ट मेरे पीछे से निकाल के मेरे फ्रंट वाले साइड पे लगाए गए, जो आगे थोड़ा डेंसिटी ज़्यादा रहता है, पीछे थोड़ा कम रहता है क्योंकि वो फ्रंट में डेंसिटी ज़्यादा रखते हैं। अब थोड़ी सी हल्की सी शेडिंग हुई है, मतलब इससे और ज़्यादा बाल थे, थोड़ी सी शेडिंग हुई है और अभी मेरा सर काफ़ी कवर हो गया एंड आई कैन एनविसाज कि जैसे जैसे धीरे धीरे ये ग्रोथ आएगी, मेरी न्यू रूट्स की ग्रोथ आएगी, वैसे वैसे मेरा सर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। प्राइसिंग की अगर बात करूं मैं हेयर सर्जरी के लिए, तो हेयर सर्जरी की मैं इसलिए ये बात नहीं करना चाहूँगा कितनी अफोर्डेबल है कितनी नहीं है, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि QST जितने भी सारे इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल से उनसे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने एक कॉस्टली चीज़ तो होती है, वो अफोर्डेबिलिटी कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। बट अगर आप अच्छी सर्विस में एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं एट अफोर्डेबल प्राइस कंपेयर टू अदर हॉस्पिटल्स या अदर ट्रीटमेंट सेंटर्स, तो QST काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, इनकी प्राइसिंग बहुत कंपेटिटिव है, बेटर है और फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप अगर अफोर्डेबल तरीके से अपना अच्छे से हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं प्रीमियम जगह पे, तो QST इज द प्लेस फॉर यू। सो थैंक यू QST। मैं आपसे जल्द मिलूंगा अपने नए वीडियो के साथ, अपनी प्रोग्रेस दिखाऊंगा मेरे बालों की कैसी है एंड आई विल शो यू हाउ माई ग्रोथ वेंट ऑन और मेरे बाल कितने अच्छा हैं। सो मीट यू नेक्स्ट टाइम। If you like this video, share it with your friends and don't forget to subscribe to our channel.